नमस्कार दर्शकों, वेलकम बैक टू चंडीगढ़ स्टोरीज़। चंडीगढ़ स्टोरीज़ के पॉडकास्ट बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आप लोगों का प्यार भी। हम कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते थे अब की बार, तो सोचा एक नहीं दो गेस्ट को इनवाइट करें। आज हमारे साथ है अनामिका, अ गर्ल फ्रॉम बिहार टर्न्ड आउट टू बी अ मॉडल, एंड रिदम, अ गर्ल फ्रॉम पटियाला टर्न्ड आउट टू बी एन एक्ट्रेस। वेलकम टू चंडीगढ़ स्टोरीज़ बोथ ऑफ यू। थैंक यू। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था। मैं आपके बारे में और अच्छी अच्छी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्यों ना ऑडियंस को टाइम वेस्ट किए बिना आप ही शुरू करें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अनामिका। कुछ बताएं अपनी हमारी ऑडियंस को आपके बारे में। नमस्कार, मैं हूँ अनामिका सिंह और बेसिकली मैं सिवान बिहार से बिलोंग करती हूँ, पर अभी मैं पिछले कुछ सालों से चंडीगढ़ में रह रही हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट हूँ, बट बाय पैशन आई एम अ रनवे मॉडल। वेलकम, दैट वाज रियली ग्रेट। वेरी नाइस जर्नलिस्ट। सो मैं भी सेम फील्ड से हूँ। मेरा नाम है रिदमप्रीत कौर और मैंने अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट किया है जर्नलिज्म में। वैसे मैं पटियाला से हूँ और राइट नाउ मैं एक्टिंग कर रही हूँ, प्लस अपनी इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, जिसमें मैं फैशन, कॉमेडी, ट्रैवल सब कुछ कवर करने की कोशिश करती हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी मोर नर्वस। दो जर्नलिस्ट और होस्ट मैं हूँ। सरप्राइज सरप्राइज। सो आई थिंक इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। Just tell me one thing, if you have been to any other shows than Chandigarh Stories? यस You have? यस। या ओहो, फिर तो और डिफिकल्ट है भाई। So I have hosted a show and I have been a guest as well. Wow. So I have been both the parts. तो आज आप लोग मेरा इंटरव्यू ले लो यार, मैं रहने देता हूँ। आप बताओ किस बात पे ले लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू लेना सिर्फ। तो बात भी तो होनी चाहिए कोई। No, actually we would love to interview you. थैंक यू सो मच। पर आज मेरी बारी है, तो ऐसा ये बताओ कि ऐसा कोई शो है जो आपको लगता है कि जहाँ पे आप जाना चाहते हो। डोंट टेल मी कपिल शर्मा शो, उसके अलावा कुछ ऐसा। Yes, absolutely. मैं जाना चाहती हूँ रियल हिट टॉक्स पर। रियल हिट टॉक्स, नाइस। एंड यू? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं कोई रियलिटी शो करूँ या फिर एंकरिंग करूँ, बट आई एम मोर इनटू बिग बॉस। बिग बॉस? हाँ, तो मतलब बिग बॉस मेरे को बहुत पसंद है, बट ये नहीं सोचा कि जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। बिग बॉस क्यों पसंद है इतना? अरे मतलब तड़का भड़का मसाला रोज देते हैं वो, तो इतना तो चाहिए बोरिंग लाइफ में, तो इतना तो चाहिए ही है। तुम्हें बिग बॉस कैसा लगता है नामिका? I don't know, it's very controversial, but I really don't like Big Boss क्योंकि what I think is कि वहाँ पे जो लोग भी जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं, तो बाहर उनकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है और अंदर जाने के बाद उनकी एकदम ही डिफरेंट पर्सनालिटी दिखती है, जो कि वो ऐसा मतलब शो करते हैं लोगों की उनकी असली पर्सनालिटी है, राइट। पर मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मैं मतलब इन पर्सन ऐसे 2-3-4 लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जो जिनसे मैं मिली हूँ फेस टू फेस, मैंने बात किया है, पार्टी की है, पर बिग बॉस में जाने के बाद उनका एकदम ही डिफरेंट फेस दिखा मुझे, एंड दे वर लाइक ओह वेरी स्वीट, एंड आई रियली डिडंट लाइक इट। आई बिलीव कि आप जैसे हो आप वैसा शो करो। अगर लोगों को वैसे पसंद करना हो तो वैसे पसंद करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब आपको कुछ और क्यों दिखाना है अंदर जाके। और ऐसे मतलब ऐसे कहते हैं ना कि हाँ अंदर जाके दिखता है आप कैसे हो, नहीं दिखता अंदर जाके आप कैसे हो, क्योंकि 10-20-30 दिन के लिए कोई भी प्रिटेंड कर सकता है, कुछ भी प्रिटेंड कर सकता है। लोग यहाँ सालों तक प्रिटेंड करते रहते हैं। तुम्हारा क्या कहना है रिदम इस बारे में? मेरे अकॉर्डिंग कि मतलब कोई ठीक है गेम प्लान स्ट्रैटेजीज वगैरह होती हैं, बट उसके अकॉर्डिंग चलना, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, अपने दिमाग अपना यूज़ कर रहे हैं। भगवान ने सबको दिमाग दिया, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको ठीक है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। बट कोई 30-40-60 दिन एक्टिंग भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा तो मेरे अकॉर्डिंग कोई एक्टर होता भी नहीं है कि वो एक्टिंग ही कर रहा है सिर्फ। तो रियल पर्सनैलिटीज ऑब्वियसली उसमें बाहर आती हैं दुनिया में। हाँ, हमें इज्जत कमानी है तो काफ़ी चीज़ें वैसी शो करनी पड़ती है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वो बिग बॉस में जाके पता लगती है। बिग बॉस में आपका फेवरेट कौन है? राइट नाउ मेरा तो फेवरेट नहीं है, बट मैं सबको नोटिस करती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मेरे को फेवरेट्स बनाने पसंद नहीं है। तो सलमान खान वाला काम आप कर रहे हो? नहीं वो अनिल कपूर कर रहे हैं। But I really miss Salman Khan on Big Boss because he was the very very good host
जो अंदर कंट्रोवर्सी चल रही है, लाइक 2-3 कपल्स व्हाटएवर यू से, लाइक 3 पर्सन, तो उनको लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है अंदर, मुझे लगता है सलमान खान से अगर होते तो वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते उसको और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, मतलब आई हैव नो क्लू। पर देखती तुम भी हो, हैं फॉलो? हाँ, मैं भी करने लगी। it's on Big my Boss अच्छा see it's on my Instagram all the time. I'm tired of watching. ठीक है, यहाँ पायल, अरमान मलिक, कृतिका, ये चल रहा है, वो चल रहा है। I was like यार मेरे फीड पे नहीं, प्लीज मेरे फीड पे मत आओ, तुम जहाँ मुझे जाना है तो जाओ। देखती है ना? नहीं, अपडेटेड वैसे है। एक ऑप्शन भी होता है कि जिससे हम कंटेंट अपना मतलब वो कर सकते हैं कि हमें कौन सा कंटेंट चाहिए, तो हम नहीं, वो भी कर सकते हैं। मेरे पे बहुत ऐसा ऐसा ऐसी टिप दोगे हमारी ऑडियंस को प्लीज कि अगर जो ऐसा कंटेंट आ रहा हो तो क्या करें? अरे तो मतलब वो कहते थे ना हाइड कंटेंट कि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मैनेज प्रेफरेंसेस होती हैं यार उसमें, यू कैन मैनेज इफ यू डोंट वांट। अगर आपको इंटरेस्ट है इसलिए आपको वैसी रील्स आ रही है। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट एट ऑल इन बिग बॉस। मेरी सिस्टर, मेरी मदर, सबको बहुत इंटरेस्टेड है, लाइक हाँ बिग बॉस देखना, बिग बॉस ओके व्हाटएवर प्लीज प्लीज, हाँ आई हैव गॉट बेटर थिंग्स टू डू rather than watching बिग बॉस यार, come on। मतलब I'll invest my time in some other good thing, skillful thing, right, rather than just watching बिग बॉस। अच्छा ये लड़ रहे हैं, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, okay do whatever you want to, I don't want to be a part of it। आप दोनों जर्नलिज्म से हो, जर्नलिज्म क्यों छोड़ दिया दोनों ने? नहीं छोड़ा नहीं है, किसने बोला छोड़ दिया? हमने बोला कि मतलब मैंने बोला है कि मैंने अभी पढ़ाई कंप्लीट की है, तो इट इज़ लाइक कि इस फील्ड में ये मेरा बैकअप प्लान है बेसिकली। तो वैसे तो मेरे को मतलब मीडिया से कनेक्टेड रहना था, तो इसीलिए मैंने जर्नलिज्म चूज़ किया है। वैसे मेरे को एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि उसके रिलेटेड कुछ करूँ, क्या पता मैं अपना खुद का पॉडकास्ट शो खोल दूँ। ओ भाई साहब अभी से ही चैलेंज। लाइक जॉब खतरे में है मेरी, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों ही कर लो, मैं चलता हूँ आज। तुम्हारा क्या इरादा है मेरे बारे में? नहीं, आपकी जॉब बिल्कुल खतरे में नहीं है, मैं आपको खतरे में नहीं डालूंगी। मैंने अपनी जॉब छोड़ी भी नहीं है। आई वॉज काइंड नॉट वेल सिंस अ फ्यू मंथ्स, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब, मेरी जो जॉब थी वो मैंने छोड़ दी थी। आई वॉज वर्किंग एट स्काई न्यूज़ पंजाब एज अ प्रोड्यूसर एंड एंकर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्कड एट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ एज वेल। तो एज एन एंकर भी मैंने काम किया है, एज अ होस्ट भी मैंने वर्क किया है, मैंने इवेंट्स भी होस्ट किए हैं, बट या आई वांट टू बी ऑन अ गुड मीडिया चैनल। चंडीगढ़ की ऐसी 5 चीजें बताओ जो सही लगती हैं तुम्हें। सुखना लेक, सुखना लेक, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। खाना पीना ठीक ठीक है, चलो है ना, मतलब अच्छी बताओ, देखो ऐसे बेइज्जती नहीं करनी। हाँ तो चलो ठीक है, खाना पीना हर सेक्टर में कुछ ना कुछ दुकानें मिल जाएंगी, तो खड़े हो जाओ। अब तो 24 आवर्स हो चुका है। और चंडीगढ़ की हरियाली, आई लव द वाइब्स ऑफ चंडीगढ़, है ना। हरियाली, जब बारिश पड़ती है और मज़ा आ जाता है, तो मतलब रात को आराम से घूम सकते हैं। ओह माय गॉड, मेरे मम्मा ने देख रहे हैं, वो बोलेंगे कि रात को घूमती है, इसका मतलब ये स्नीक आउट करते हो तुम? 5th एक चीज़ और रहेगी, है ना। फिफ्थ ये है कि चंडीगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, एज कम्पेयर टू जो मेरे को आज तक मिले हैं जहाँ पे मैं पहले रहती थी, तो यहाँ मतलब पटियाला के हैं ही हैं इसका। नहीं पटियाला के हमें नहीं है, और मेरे को पटियाला में घुसने नहीं देना उन्होंने। सामने थैंक यू सो मच फॉर 5 इनपुट्स। अब ये 5 कॉपी मत करना, कुछ अलग 5 बता। अच्छा, वो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एम्बियंस एंड वाइब चंडीगढ़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे यही पसंद है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये बोला, क्योंकि आई हैव बीन टू लाइक मल्टीपल प्लेसेस। आई वर्क पैन इंडिया, तो मैं बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जाते रहती हूँ हमेशा ही, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करती रहती हूँ हमेशा ही, क्योंकि हमारा काम होता है जहाँ भी वहाँ भी जाना ही पड़ता है। तो काम ख़त्म होती है कि थोड़ा टाइम मिलता है तो बाहर निकल के भी घूम लेते हैं। पर थोड़ा टाइम तक मैं दिल्ली में भी रही हूँ, और दिल्ली तो मोस्टली मैं आते जाते ही रहती हूँ काम के लिए। पर मुझे लगता है चंडीगढ़ जो जगह है ना, चंडीगढ़ की जो वाइब है, चंडीगढ़ का जो ऑरा एम्बियंस है, मतलब वो डिफरेंट ही है, हर जगह से डिफरेंट है। मतलब आप ना, मतलब कोई भी शहर ना इसको कम्पीट नहीं कर सकता, जितनी क्लीनलीनेस रहती है यहाँ पे। सेकंड चीज मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे क्लीनलीनेस इतनी रहती है कि आपको ना ऐसे, आप यहाँ पे नहीं देखोगे लोगों को इधर फेंकते हो उधर फेंकते हो, 4 उधर पड़े हुए कूड़े कचरे, 4 उधर पड़े हैं, 4 उधर प्लास्टिक बॉटल्स पड़े हुए हैं। तो मुझे दूसरी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है
और तीसरी आपके स्ट्रिक्ट रूल्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। दो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होते हैं, इट्स कंट्रोवर्शियल अगेन कि हाँ ये रूल्स की बात पर हमारा ही फायदा है समवेयर नो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो कहेंगे देखो रूल्स की बात करते हैं, खुद तो फॉलो करते नहीं होगी, बड़ाई है बढ़िया है ऐसे बोलने वाली। पर यस आई रियली लाइक दीज थिंग्स, क्योंकि मतलब किसी एक शहर को कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखते वो रूल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे भी ऐसे होता है कि हाँ ठीक है लाइटें दिख रही है, छोड़ो यार निकलो हटो, कोई मतलब नहीं है लाइटों से, निकलो यहाँ से, कोई मतलब नहीं है कूड़े से, उठा के फेंक दो यहाँ पे। तो मुझे लगता है शायद चंडीगढ़ भी आज दिल्ली को कम्पीट कर रहा होता। सही बात है। पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। चौथी चीज़ मुझे लगती है यहाँ की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ का मुझे खाना बहुत पसंद है। मतलब वो बहुत छोटी छोटी जगह है, पर क्योंकि मैं बहुत बड़ी जगह पे भी गई हूँ, बहुत छोटी जगह पे भी गई हूँ, तो कुछ छोटी छोटी ऐसी जगह है जहाँ का मुझे कुछ खाना, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। तो सेक्टर 15 में देयर इज अ स्मॉल प्लेस जो बिरयानी सर्व करते हैं, द नेम इज अलनूर। यस, सेक्टर 15 में अलनूर। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग जगह की बिरयानी ट्राई की है और मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा फूड में मुझे एक और जगह है, दैट इज़ ओ स्ट्रीट, सेक्टर 8 में है ओ स्ट्रीट। उनकी मुझे मोमोज बहुत पसंद है और उनकी मटन रोगन जोश भी मुझे पसंद है क्योंकि आई एम अ बिग नॉन वेजिटेरियन, तो मुझे ये चीज़ें बहुत बहुत पसंद पानी है। आ गया मेरे मुंह में। हाँ दैट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी। मतलब मुझे लगता है लास्ट में गई थी एक शूट के लिए गई थी मैं, तो आई वाज स्टेइंग एट ताज। मुझे लास्ट वहाँ की मटन बहुत पसंद आई थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग जगह ट्राई किया पर मुझे ऐसा कुछ खासा पसंद नहीं आया, पर इनके मटन एक यार एक बात है, इनको देख के लगता नहीं है कि इतना सब खाती होंगी ना ये। मेरे तो दिखता भी है, इनका क्या दिख रहा है। आई एम अ बिग फूडी। मुझे खाना खाना इतना ज़्यादा पसंद है ना कि अगर मुझे खाना ना मिले तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आई गो क्रेजी। तुम सच में इतना खाती हो? हाँ मैं खाती। तुम्हें क्या लगता है सच में इतना खाती है ये? पता नहीं भाई, मेंटेन कर लेते होंगे बाद में डाइटिंग वगैरह करके मेरे को दे यार दो। खाने का डाइटिंग कैसे होती है? डाइटिंग करते हो आप? नहीं इनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, मेरे को भी ऐसा चाहिए था, भगवान ने दिया। That's good. एक्चुअली हर लड़की का यही होता है कि वो जितना मर्जी खा ले पर मोटी ना हो। yeah, I'm blessed to have a good metabolism, good फिजिक फिगर। yes. तो तुम आपस में तारीफ कर लो फिर अब मेरा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, आपको भी तो कुछ पसंद होगी। आपको एक चीज बताओ, मैं जो हमने नाम बोला हो उनमें से कोई एक चीज कि जो मुझे भी पसंद हो। जो हमने ना बोला, कॉपी नहीं करना मेरे को। अच्छा जो आपने ना बोला हो। जी हाँ। मुझे 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 चंडीगढ़ की लड़कियां बहुत पसंद है। Actually, they are not actually चंडीगढ़ की लड़कियाँ। वो आई हिमाचल पंजाब अलग अलग जगह आई हुई से। लड़कियाँ। नहीं नहीं, मैं चंडीगढ़ बहुत साल से रह रहा हूँ। चंडीगढ़ की लड़की इज वेरी डिसेंट, वेरी अच्छी। Oh, I see. मैं मतलब आई डेटेड फॉर 12 years बिफोर गेटिंग मैरिड टू अ सेम गर्ल एंड 5-6 साल मेरी शादी को हो गए और वो चंडीगढ़ से है, तो आई कैन टेल यू इसलिए चीटिंग कर रहा है। सेफ खेलना आता है मेरे को। मेरी वाली भी देखेगी इस एपिसोड को। Good. I am really impressed by safe side. Okay, ठीक है। चंडीगढ़ के 5 प्लस पॉइंट तो आपने बताए। आप लोग जैसे चंडीगढ़ में बॉर्न नहीं हुए, रेज नहीं हुए, जब चंडीगढ़ आए कल्चर डिफरेंस मिला होगा। कुछ ऐसे 5 नेगेटिव पॉइंट्स बताओ स्टार्टिंग में जो आपको फेस करने पड़े एज अ गर्ल स्पेशली। ओके, तो जो नेगेटिव चीज़ मुझे एक लगी यहाँ की कि मतलब मैं कुछ लोगों से मैं मिली यहाँ पे जो दे लाइक ना कि अच्छा यू आर फ्रॉम बिहार, हाँ ठीक है, मतलब वो एक बहुत ही अलग तरीके से आपको ट्रीट करते, राइट। मैं कहीं गई थी, बुटीक था, तो उनको मैंने दिया था कुछ अपने डिज़ाइन के लिए, तो जब मैं वहाँ से आई तो उन्होंने कुछ सही नहीं किया था। फिर आई कॉल्ड हर कि आप इसको ठीक करो, तो शी वाज लाइक कि अब मैं नहीं करूँगी, वैसे ही करो। तो दैट वाज अ ब्लाउज, राइट। तो बिना बटन के वो कैसे कोई पहनेगा, वो बिना
लाइक कि जहाँ मर्जी जाकर करवा लो कि मैं नहीं करूँगी, और शी स्टार्टेड अब्यूजिंग। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके हस्बैंड ने फ़ोन ले लिया। उसके बाद मतलब उन्होंने बहुत सारा कुछ बोला मुझे, बहुत गालियाँ वाले, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद ही सेड कि कहाँ से हो तुम? तो मैंने कहा बिहार से। तो वो कहता कि हमारे यहाँ आके हमारे से ही पंगा, कि देख लेंगे, तुम्हें बताते हैं हम कि तुम लोगों को तो बहुत अच्छे से देख लेंगे। मैंने कहा ये जो तुम, क्योंकि बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, और मेरी आदत है कि कभी भी ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है या कोई भी ऐसा झगड़ा लड़ाई होता है तो मैं अपने फ़ोन का जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन कर देती हूँ। भाई साहब नेक्स्ट टाइम मतलब कंट्रोवर्सी में तुमसे ना उतरे। तो मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन थी, और आई टोल्ड हिम कि आपको पता है किससे बात कर रहे हैं? मैं एक पत्रकार हूँ, और आपकी ये जो भी आपने बोला ना वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। अभी मैं जाके पुलिस कंप्लेन करती हूँ आप पे कि आप यहाँ पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। ओ भाई साहब। तो ही वाज लाइक ऐसे क्विक शिफ्ट हुआ ना, ही वाज लाइक कि नहीं कस्टमर था भगवान का रूप होता है ये वो। आई वाज लाइक कि ब्रो डबल स्टैंडर्ड्स, स्टे अवे गाइस, स्टे अवे। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी कि आप दूसरे स्टेट के लोगों को इस तरह से नो स्टार्टिंग में हुआ आपके साथ? हाँ, कि आप इस तरह से कर रहे हो। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ रिदम? नहीं, मतलब मेरे को तो आई एम अ पंजाबी, और चंडीगढ़ में मोस्ट ऑफ द पीपल आर पंजाबी, मैंने भी देखा है। तो मतलब पंजाबियों को ऐसा प्यार मिलता हो, चल आ जा तू तो खान पीन वाली है कुड़ी, चल आ जा साडे नाल है ना, ऐदां। आप खान पीन वाले हो? हाँ मतलब ऑब्वियसली पंजाबी केड़ा नहीं होता खान पीन वाला। तो मतलब ऐसा कुछ स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, बट हाँ मेरे को यहाँ पे ना स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम, पटियाला में ना हम मतलब ऐसा कुछ पहनते नहीं है हेलमेट वगैरह, जब जी चाहे ऐसा निकल गया है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि अच्छे से तैयार त्योर होके हेयर स्टाइल वगैरह करके अगर मेरे को चंडीगढ़ जाना हो ना। अब कैब का यहाँ क्या है कि मतलब मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को कैब करती थी मैं, बट बाद में मैं अपना फिर व्हीकल ले आई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने तैयार त्योर होके मुँह पे ऐसे बांध के फिर ऊपर से हेलमेट रखना, मेरे को वो बड़ा अजीब लगता था। फिर यार मैं क्या कैब भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर, अब मैं क्या करूँ। हाँ तो मतलब स्टार्टिंग में मेरे को इस चीज़ का बड़ा दिक्कत होता है कि हेलमेट पहनना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाल ना खराब हो जाए, मेकअप ना खराब हो जाए, और गर्ल्स ऑलवेज मेक श्योर कि उनका मेकअप या बाल ना खराब हो जाए। आप लोग तो लड़कियां हो तो ये बात कह रही हो। मैं जब चंडीगढ़ आया नया और यही हेलमेट प्रॉब्लम, मैं 15 सेक्टर में रहता था, 15 से मार्केट तक गया, जाते ही मेरे को पकड़ लिया, मेरा चालान हो गया। मेरे को लगा आई वाज अनलकी कि पहले दिन ही पकड़ा गया। मैं दूसरे दिन गया, मेरा फिर चालान हो गया। मैं तीसरे दिन गया, उसने मेरी बाइक ही रख ली। मैं भाई यहाँ तो रूल स्ट्रिक्ट है, यहाँ नहीं कर सकते ये। हाँ, पर यही तो रूल्स है ना जिसकी वजह से इतने ज़्यादा सेफ्टी है, इतने ज़्यादा हर चीज़ मैनेज तरीके से चलती है। हाँ मेरे चालान पे ये स्टोरी है कि मेरे को एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, मेरे पीछे मेरा भाई बैठा था, एंड उसका ना मतलब वो सिख है तो ऑब्वियसली हम पगड़ी वगैरह वो बांधते हैं। तो उस दिन उसने पहनी नहीं थी, तो वो कैब में था, उसने कैब डाली हुई थी। तो हमें रोक लिया, कहते कि पीछे वाले का हेलमेट कहाँ है। तो मैंने कहा कि सर हमें पता नहीं था। कहते आपके पास लाइसेंस है? मैंने कहा सर लाइसेंस है बट अभी घर पे पड़ा है। तो कहते आपको चंडीगढ़ में रहते हो इतना नहीं पता कि हेलमेट पीछे वाले को भी चाहिए होता है। तो मैंने कहा सर एक बार गलती होगी, अब क्या कर सकते हैं ना। तो फिर थोड़ा सा नहीं अब तो मैं 10,000 का चालान काटूंगा कि तुम्हारे पास हेलमेट भी नहीं है और तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। फिर थोड़ा सा प्यार पे उससे समझाया कि सर ऐसे मत करो, अभी अभी मैं आई हूँ और अगर घर पे पैसे मांगूंगी ऐसे। अच्छा काम क्या करते हो तुम? मैं कहा सर स्टूडेंट हूँ और इन्फ्लुएंसर हूँ। हैं इन्फ्लुएंसर? फिर तो बड़ा पैसा होएगा। मैं कहा सर ये क्या बात है कि इन्फ्लुएंसर है तो बड़ा पैसा होगा, मैं अभी अभी तो शिफ्ट हुई हूँ, तो मतलब अभी घर के एक्सपेंसेस और दूसरी चीज़ें ही बहुत है, तो इन्फ्लुएंसर है तो क्या पैसा होगा क्या। तो फिर कहते कि ठीक है अपनी आईडी दिखाना। मैंने आईडी दिखाई, तो ओ भाई तुम्हारे तो इतने फॉलोअर्स है, तुम तो पक्का बहुत पैसा कमाती होगी, अब तो मैं 10,000 के, अब तो मैं 15 के चालान काटूंगा। मैं क्या भाई ये क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद अरे तुम्हें पता है मेरी साली भी ना ऐसा ऐसा करती है, दूसरे वाला सर्च शुरू हो गया कि मेरी साली भी ऐसे वीडियोस बनाती है, उसको तो ऐसे ऐसे पैसे आते हैं ये वो, तुम्हें नहीं आते। मैं क्या सर अभी मैं बोल तो रही हूँ खर्चे ये वो। तो कहते कि अच्छा चलो बेटा। फिर थोड़ा सा बात बूत की, चीज़ें की नॉलेज वगैरह ली कि कैसे क्या होता है सब कुछ, और फिर छोड़ दिया।
कहते इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम काम करने आई तुमने हो, बातों में फंसा लिया पुलिस वाला। तुम काम करने आई हो और 2 ढंग की चीजें मेरे को बताकर जा रही हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ, आगे से मत ऐसा करना। मैं क्या भाई, उसको नहीं पता लगा कि जर्नलिज्म की लड़की है, ये बना गई है। गलत गलत जगह पंगे ले रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि मुझे ऐसी लड़कियों से पंगे नहीं लेना चाहिए। पर ठीक है। अरे उनसे प्यार से बात करो ना, फिर वो सही रहते हैं। अगर तुम टीम बढ़ाई करोगे ना, फिर वो क्या करोगे? टीम बढ़ाई। तो ये क्या है दोबारा? ये पंजाबी में होता है गाइस, तो इसको कहते हैं ती बढ़ाया, कि मतलब ज्यादा तुमने मेरे साथ नोकझोंक की ना तो डाल दूंगा मैं अंदर। How do you say अंदर it? I don't know. I am very clueless. मतलब हमारे यहाँ तो कहते हैं लबर लबर कि ज्यादा लबर लबर मत करो। लबड़ लबड़। अच्छा एक बार दोनों एक दूसरे को बोल के दिखाओगे अपना अपना? क्या? ये ऐसे ती पड़ा है लबड़ लबड़, पूरा एक्सेंट में है। अच्छा अपनी अपनी भाषा में। हाँ हाँ पूरा एक पहले दूसरे आप बोलो, कोई नहीं। अरे बोल दो, कोई बात नहीं। मानो सीमेंट की मैं देखूं कि कैसे बोलती है फिर बताओ। नहीं मानो मेरी शक्ल अच्छी है, पर मैं आपको गुस्सा नहीं आ सकता मेरे को देख के, पर अभी बोल दो, कोई चक्कर नहीं। शी स्वीट। पर अब मुझे लगता नहीं कि ऐसे मैं ऐसे प्यार से किसी से बात कर रही हूँ और अचानक ऐसे कैसे मैं उनसे बोलूँ, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी टफ एंड वियर्ड फॉर मी एट द सेम टाइम। मतलब मैं अभी इतने पहले आप ट्राई कर लो, आप तो हाँ, आर्टिस्ट भी हो ना, शायद गुस्सा आ जाए। ज्यादा तीवड़ा नहीं करनी मेरे नाल, समझी? सॉरी डोंट बी सॉरी नहीं ये सिर्फ एक्टिंग थी, ठीक है? Oh, I believe her acting skills. Yeah, now. दिल लबड़ लबड़ मत करो जनलू ना, तुम खा के जैसे जा कर दे। उधर से गया। मतलब ठीक है, अब मुझे पता था वो इधर से चला जाएगा, समझ नहीं आएगा, मैं स्टिल ओके। नहीं बहुत अच्छा। ती पड़ा थोड़ा आपको भी नहीं समझ आया ना? क्या तो हाँ क्यों, बिकॉज ये ऐसा वर्ड ही था इसलिए समझ गया। पर अब ऐसा होता है ना कि भोजपुरी इज इजी लैंग्वेज, वो समझ आ जाती है, बहुत इजीली समझ आ जाती है। आपने कभी जो है ऐसे वेब सीरीज या अपना एक्टिंग में करियर नहीं ट्राई किया, या आपने अपना कभी रनवेज में ट्राई नहीं किया? एनी स्पेसिफिक रीजन हु वुड लाइक टू स्टार्ट? नो आई हैव ट्राइड वंस, और मुझे आया था ऑफर्स कुछ, पर मुझे पंजाबी डेली सोप के लिए भी ऑफर आया था फॉर जी पंजाबी, दैट टू इट वाज अ लीड रोल, पर बिकॉज आई एम नॉट अ नेटिव ऑफ पंजाब सो आई डोंट नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पंजाबी व्यूअर्स होंगे तो उनको ऐसा होगा ना कि हाँ अगर हम कोई पंजाबी चैनल देख रहे हैं तो हाँ, क्योंकि वो आप बोलो या ना बोलो लेकिन जो देख रहा है वो जज करता है कि हाँ यार इसको तो पंजाबी बोलनी भी नहीं आती, इसको कहाँ से रख लिया, क्यों ही रख लिया। तो ओनली अ गुड फेस इज नॉट इनफ। मुझे पंजाबी नहीं आती थी इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, दो इट वाज अ वेरी गुड ऑफर। मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मुझे आनी चाहिए थी पंजाबी। पर इसके अलावा एक वेब सीरीज के लिए भी मुझे आई थी और वो जिद करके मुझे उन लोगों ने ज़बरदस्ती, मतलब इट्स अ बिग स्टोरी, तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती बोला कि हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, हम व्यू करवा लेंगे, हम डबिंग करवा लेंगे किसी और से। अच्छा। अब इसलिए ओके ठीक है, पर थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा ताकि मतलब वो लगे कि हाँ मैं बोल रही हूँ, राइट। तो ये हमारा शूट था अमृतसर में और मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड शी इज़ अ मॉडल एज वेल, तो हम दोनों ही गए, मतलब आई कन्विंस हर कि तू भी चल साथ ऐसे वैसा, तो शी वाज लाइक ओके। तो उनके 2 रोज थे, हम दोनों गए वहाँ पे, तो बिकॉज शी इज़ फ्रॉम हिमाचल तो उसकी एक्सेंट थोड़ी बहुत आ जाती है पंजाबी, तो वो तो चलो शी वाज लाइक फाइन विद इट। पर मेरे साथ तो बहुत ही ऐसा था नील बट्टा सन्नाटा तो मुझे ऐसा था कि अब मैं क्या करूँ, पर लाइक चलो ठीक है ट्राई। बाकी लोग भी तो करते हैं ना ट्राई जिनको दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती है, पर वो जब फिल्म्स में जाते हैं, वेब सीरीज में जाते हैं, तो लाइक ठीक है ट्राई। मैंने ट्राई किया, द डायरेक्टर वाज वेरी रूड टू मी, ही वाज लाइक तुझसे एक ही लाइन नहीं बोली जा रही है। मैंने कहा तुमसे एक लाइन भोजपुरी की नहीं बोली जाएगी, मुझसे एक लाइन पंजाबी की कैसी बोली जाएगी, ठीक है। बट स्टिल आई ट्राइड, और थोड़ी बहुत आधी मतलब थोड़ी बहुत शूट ही हुई थी वो,
पर उसके बाद एक बहुत ही बड़ी इंसिडेंट हो गई जो ऑलमोस्ट हर, लाइक बिकॉज आई एम अ मॉडल एज वेल, जो हर मॉडल के, हर आर्टिस्ट के, बेसिकली हर आर्टिस्ट की लाइफ में होती है। तो एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई वहाँ पे। तो उसके बाद मी एंड माई फ्रेंड, हमने वो फिल्म जो थी आधी छोड़ दी और हम अगले दिन सुबह वापस आ गए। ऐसा क्या हुआ? तो वो जो बंदा था, देयर वर 2 गाइस, राइट, जो हमारा को एक्टर था वो, और जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर था वो, राइट। तो दे वर लाइक यंग पीपल, 25, 26, 27 ऐसा ही कुछ एज रहा होगा। तो उन्होंने लाइक पहले तो हमारे से अच्छी खासी शूट वगैरह हुई हमारी, उसके बाद दे वर लाइक कि शूट के बाद दे हैड अल्कोहल एंड समथिंग। ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट जब भी काम करता है उसके बाद हर किसी को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। तो हमारा काम खत्म होने के बाद भी लाइक ठीक है अब हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात हो गई तो हमारे रेस्ट का टाइम है। बट दे वर लाइक वो जा ही नहीं रहे थे। फिर मतलब somehow we convinced them, but still they were like बैठे हुए थे, बहुत देर तक बैठे रहे, रात तक कमरे में। they were like okay ठीक है कोई बात नहीं, मतलब अब क्योंकि हम पहली बार मतलब ऐसे काम कर रहे थे तो हम ऐसे किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि समझ में नहीं आता कि हम कैसे बोलें। कि क्योंकि हर चीज़ का एक वे होता है, आप किसी से भी इस तरह से बात, क्या पता कि वो इंटेंशनली नहीं कर रहा हो, क्या पता वो इंटेंशनली कर रहा हो, हमें पता नहीं होता है। एक्चुअली सारी बातें हमें नहीं पता होती। तो दे वर लाइक बहुत देर तक बैठे रहे, 1 बज गए, 2 बज गए। फिर हमें बहुत नींद आ रही थी क्योंकि हमें अगले दिन भी काम करना था। हम बैठे गए। फिर उसके बाद उन लोगों ने ऐसे बातचीत की और नहीं गए वो। तो हम कमरे में चेयर पे सो गए, वो बेड पे बैठे हुए हैं और हमारा रूम है, हम चेयर पे सोए हुए हैं। उसके बाद फिर सुबह उठे तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे आई टोल्ड हिम कि अगर काम खत्म होने के बाद आज हमें हमारा पर्सनल स्पेस नहीं मिला तो इट विल बी बैड। तो मतलब कि नहीं कल तो वो एक्चुअली हम ऐसे घर नहीं जा सकते थे ना, तो इसलिए हम नहीं जा पाए। मैंने कहा जो भी है वॉट एवर इट इज़, आप अपने लिए एक दूसरा कमरा बुक कर लें या कुछ और कर लें, आप जैसा आपको ठीक लगे, कन्वीनियंट लगे, बट वी नीड आवर पर्सनल स्पेस, राइट। लाइक हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। हमारा काम हुआ सब कुछ, हमारी उस दिन की शूट खत्म हुई, शाम हुई। शाम को फिर वो वैसे कुछ प्लान करने लग गया। वो लाइक कि अब क्या मतलब क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर वो सेम चीज़। फिर क्या हुआ कि ही केम टू अस एंड सेड कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जो कि कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड प्रोजेक्ट है बेसिकली, तो उसके लिए देयर कास्टिंग फॉर सेकेंडरी रोल्स, राइट। तो आपको उसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा ओके, मैंने कहा देने होंगे या लेने होंगे? तो कहता देने होंगे उनको। मैंने कहा देने होंगे उनको? तो कहता हाँ, क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर का है, बहुत बड़े प्रोडक्शन का है, और तुम्हें पता है कि वैसे भी ऐसे लाइनें लगी होती हैं मुंबई में ये वैसे, और तुम्हें मैं इतनी इजीली दिला रहा हूँ, तो 5 लाख रुपए लगेंगे पर पर्सन, मतलब टोटल 10 लाख रुपए लगेंगे तुम्हें उस चीज़ के लिए। आई वाज लाइक ओके ठीक है। फिर कहता कि तो तुम्हें करना है तो बताओ। मैंने कहा कि जी नहीं मुझे तो नहीं करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मतलब ऐसे ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने जो है सोचा कि इस लाइन में मेरे को नहीं जाना। नहीं उसके बाद ही सेड नो कि हम आपकी तरफ से दे देंगे 10 लाख रुपए, ठीक है, आप लोग करो, हम नहीं चाहते आपको वहां जाके कोई तकलीफ हो। ये बोले इसका क्या मतलब हुआ? कहते नहीं आप हमारे साथ काम कर रहे हो ना, तो हम नहीं चाहते कि आपको वहां जाके तकलीफ हो, इसलिए हम दे देंगे। मैंने कहा आप हमारी तरफ से दे दोगे जो भी समझ के, पर व्हाट्स योर कैच इन दिस? तो बहुत देर उनके साथ मुशक्कत करने के बाद वो कहते हैं कि आप हमारे साथ ना एक फैमिली की तरह रहो, जब तक शूट चल रही है फ्रेंड्स की तरह रहो। मैंने कहा मैं बिल्कुल आपके साथ फैमिली की तरह हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेंड की तरह काम करती हूँ जिसके साथ। मतलब आपने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? नहीं सर, मैंने क्योंकि मैं ज़्यादा इतना इंटरेक्ट करती नहीं हूँ कि जैसे बड़े कोई ऐसे जैसे इन्होंने किया है ना फेस, नो डाउट करते हैं लोग, बट जो लाइन जो मैं चीज़ कर रही हूँ इस टाइम पे लाइक इन्फ्लुएंसिंग और वो, उसमें क्या है कि अपना खुद का घर पे ही बनाओ वीडियोस और करो, और जो बाकी के जो सेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मेरे साथ मेरा ब्रदर जाता है या मेरे मॉम जाते हैं, तो मैं किसी के साथ इतना इंटू होती भी नहीं कि बात हो कोई, तो फिर वो कई लोग सोचते हैं कि हाँ भाई इसमें बड़ा एटीट्यूड है
है, क्या अपने आप को समझ रही है, बट वो एक ठीक है मेंटेन करना कि सही है ना। बट मेरे को बड़ा वो हुआ कि मैं मतलब इनकी स्टोरी सुन रही थी तो मैं सोचती थी कि लाइक जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो तो भाई बहुत सही है, ऐसा यहाँ नहीं, कुछ नहीं होता नहीं। होगा कि मतलब मैं बॉम्बे से डरती हूँ, लाइक मतलब मेरे को डर लगता है, तो इसीलिए मैंने ऐसा सच कुछ ट्राई भी नहीं किया है कि हाँ मैं ऑडिशंस देती हूँ बट ऑनलाइन ही देती हूँ ऑडिशंस वगैरह भी, चाहे वो पंजाब के हैं या फिर बॉम्बे साइड के हैं। यहाँ मैं कभी भी कोई ऐसा मतलब भगवान ने इतना शुक्र है कि ऐसा ना ही हो आगे भी, बट ये चीज़ मतलब बहुत मेरे को भी नॉट अगेन टू दिस हाँ। बिकॉज मतलब ऐसा सुना था मैंने भी, पर पंजाबी इंडस्ट्री आई फेल्ट इट्स सो बैड, आई डोंट वांट टू से इट, बट फैशन इंडस्ट्री ऐसे बहुत बदनाम है कि फैशन इंडस्ट्री में ये होता है वो होता है, पर व्हाट आई फेल्ट वर्किंग इन बोथ ऑफ द यू नो साइड, 3-4 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो मुझे ऐसा फील होता है अब कि फैशन इंडस्ट्री इज यू नो फार बेटर देन दिस। मतलब फैशन इंडस्ट्री बहुत क्लीन है इन सारी चीज़ों के कंपैरेटिवली, क्योंकि उस दिन भी ऐसा था कि सिर्फ वी वर देयर और हमने सुबह, उसके बाद भी वो उस रात को भी वो नहीं गए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने कैब बुक की और अब मैंने आई टोल्ड माई फ्रेंड कि कैब बुक कर हम निकलते हैं यहाँ से, विल पे, हम खुद पे कर देंगे, हम निकलते हैं यहाँ से। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए वहाँ से एंड शी वाज लाइक कि मैं क्या बताऊँगी अपने घर पे, मैंने कहा जो भी है बाद में देख लेंगे, पर अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो इट वाज लाइक अ वेरी बैड एक्सपीरियंस कि, और इट वाज अ बिग डिसीजन, और मतलब बाद में भी दैट गाय स्टार्टेड टेक्सटिंग मी एंड कि मैं यहाँ पे हूँ, मिलो मुझसे। आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, बट प्लीज जो भी देख रहा है बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज दे आर नो, दे lure you for a minute, for an hour, for a day, for a month, but it can destroy your life बहुत ही ज़्यादा। वो उसने वो उनका बिजनेस भी था कुछ, लाइक दे वर गोल्ड मर्चेंट्स, तो उसने मेरे को पिक्चर्स भेजी कि ये गोल्ड की चीज़ें हैं, इसमें से चूज कर लो अपने लिए। मैंने कहा फॉर, तो कहता मिलने के लिए मुझसे। आई वाज लाइक जस्ट फक ऑफ प्लीज, डोंट कम हियर, तुम वापस यहाँ आओगे ना तो बहुत गलत ही हो जाएगा तुम्हारे साथ। सही बात है, सही बात है। और सबसे ज्यादा मुझे बुरी ये चीज लगी ना कि आप मतलब सरप्राइज हो जाओगे सुन के कि हम नए किसी बंदे के साथ काम करते हैं ना, तो हम थोड़ा उनके बारे में रिसर्च करते हैं, राइट। और मेरे साथ तो ये हमेशा से, क्योंकि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड तब बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी, क्योंकि लाइक आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, और मेरी फैमिली में भी इतना कोई कुछ खासा सपोर्ट नहीं करता है मुझे इन चीज़ों को लेके। मॉडलिंग वगैरह को लेके फैमिली का सपोर्ट नहीं है आपको? नहीं, they don't support me at all in this, पर उनका भी अपना एक वैलिड रीज़न है कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज नॉट सेफ, या दिस प्रोफेशन इज नॉट सेफ, तो इसलिए शायद बोलते होंगे, पर मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, पर ठीक है। तो जो भी हमारा काम होता है उसके पहले मैं ऑलवेज रिसर्च करती हूँ कि ठीक है इस बंदे के साथ हमने काम करना है, तो हम देखते हैं भी इन्होंने किन किन के साथ काम किया है, या जो भी लोग हैं मैं उनको भी सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ आप उनके बैकग्राउंड चेक करें कि आप किस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड चेक किया था, ठीक है, मैंने सब कुछ चेक किया, अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम किया था उस बंदे ने, मतलब वेरी बिग नेम, बिग सिंगर्स। आई वाज लाइक ओके ठीक है, इट्स गुड। तो पहले जिन मॉडल्स के साथ काम किया था, मैंने उनमें से एक को मैसेज किया कि हाय लाइक माई सेल्फ, एंड मैंने उनको बताया अपने बारे में। फिर मैंने उनको पूछा कि आपने इनके साथ काम किया है, तो शी सेड यस। तो मैंने कहा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो शी सेड इट वाज वेरी गुड। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा कि हाउ आर दे प्रोफेशनली, मतलब काम कैसा करते हैं, क्या है। तो शी वाज लाइक कि सब बढ़िया, सब बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, ये वो सब बहुत कुछ बोला उसने। और उसको मैंने इसलिए पर्टिकुलरली मैसेज किया कि उसके सबसे ज़्यादा उनके अकाउंट पे ना उसकी सबसे ज़्यादा ये थी, मतलब पिक्चर्स, वीडियोस एंड स्टफ, इसलिए उस लड़की को मैंने मैसेज किया था। तो शी वाज लाइक हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पर उसके बाद जब वो इंसिडेंट हुआ ना, थोड़े दिनों के बाद दैट गाय जो डायरेक्टर था, उसकी गर्लफ्रेंड स्टार्टेड टेक्सटिंग माय फ्रेंड, माय अदर फ्रेंड जो मॉडल है,
कि तुम्हारे साथ मैंने वो पिक्चर देखी थी उसकी कि तुम आर यू हिज न्यू, तो शी सेड नो नो वी वर जस्ट वर्किंग। तो उसके बाद उसने उस बंदे की पूरी स्टोरी बताई दैट ही इज अ वेरी पैथेटिक गाय, और वो ऐसे इसके नाम पे क्या कहते हैं, काम देने के नाम पे और बिग बैनर्स के नाम पे, बिग प्रोजेक्ट के नाम पे वो लड़कियों को बुलाता है, मॉडल्स को बुलाता है, Oh my God. काम करता है उनके साथ, Oh my और God. उसके बाद फिर उनको वो मतलब ऐसे करता है आगे से, क्योंकि इंडस्ट्री भी आप एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है, हम सिर्फ उनको ही ब्लेम नहीं कर सकते, लड़कियों ने भी बहुत खराब कर रखा है। तो वो उनके साथ मतलब हर हमेशा वो नए नए मॉडल्स या नए नए आर्टिस्ट बुलाता है और उनके साथ ही स्लीप्स एंड एवरीथिंग। हाँ तो रिदम, आपने कभी ऐसा सुना है पंजाबी इंडस्ट्री में या ऐसा एक्सपीरियंस किया है? राइट नाउ वैसे तो ये काफ़ी चीज़ें ना बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, क्योंकि एक दो लड़कियों ने पॉडकास्ट में भी खुल के चीज़ें बोली हैं इसके बारे में, और मेरे को इसकी चीज़ों के बारे में मतलब मैं लिटरली बोलूँ, मैं अभी भी इंडस्ट्री को, पंजाबी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से मतलब समझती हूँ क्या है, बैठती हूँ, पता लगता है कि कौन क्या चीज़ें कर रहा है ना। बट ये है कि जैसे कि इन्होंने बोला कि ऑब्वियसली ताड़ी दो हाथ से बजती है, ये तो नहीं है कि सभी गलत है यहाँ पे, कि मतलब लड़कियों ने भी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बाय गॉड्स ग्रेस मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, मैं चीज़ें सुनती हूँ बाकियों के बारे में, बट ये है कि यहाँ पे लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अब पता लग रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया एक्सपीरियंस। पहले मैं सोचती थी कि नहीं यार, ये तो शायद फेम लेने के लिए बोल रहा है, या ये है वो है, ये इसके ऊपर ब्लेम कर रहा है कंट्रोवर्सी करने के लिए कि मैं फेमस हो जाऊँ, किसी के ऊपर वो लगा दिया इसके करेक्टर के ऊपर कि हाँ भाई मेरे को कंट्रोवर्सी में मैं आ जाऊँ, है ना। तो मतलब मैं ये चीज़ें सोचती होती थी कि मेरा, इसीलिए मैंने बोला ना कि मेरे को बॉम्बे से डर लगता है क्योंकि मतलब अब पंजाबी मैं- इंडस्ट्री से? हाँ, अब पंजाबी इंडस्ट्री से नहीं लगता, क्योंकि मैंने क्लीन जितना भी अब तक काम किया मेरा प्रॉपर। ठीक है, हर टाइप के लोग हैं हर जगह पे। टाइप के लोग पर हैं। खैर, कमिंग बैक टू आर क्वेश्चन, हम बातों को कहीं से कहीं ले गए, और ये चंडीगढ़ स्टोरीज में बहुत ज़रूरी था ये टॉपिक उठना, हमारी ऑडियंस तक पहुंचना, कि ये सब चीज़ों से दूर रहा जा सकता है, और उसके बाद भी जो है एक अच्छी वेब सीरीज़, एक अच्छी फिल्म्स, एक अच्छा मॉडलिंग करियर बनाया जा सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है यही रास्ता चूज़ करना पड़े, है ना। कमिंग बैक टू आर क्वेश्चन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, so you have answered कि why you are not into movies, why are you not into modeling? मॉडलिंग क्योंकि एक तो मेरे को बड़ा लोग बोलते हैं कि तेरी हाइट छोटी है, ये है वो है, कि मतलब तू मॉडलिंग नहीं कर सकती, मतलब मेरे फिजिक को लेके मोस्टली लोगों ने बोला है कि, और मैं सच्ची बताऊँ मैं मॉडलिंग करना भी नहीं चाहती। मैं तो जस्ट ये है कि अगर मेरा कोई नॉन में कोई सॉन्ग कर रहा है तो उसने बोला कि हाँ हाँ ये बजट है तो एक दिन का शूट है तो मैं कर लेती हूँ, तो मतलब वो बिल्कुल क्लीन ऐसा होता है। तो एक्टिंग में मेरे को ज़्यादा जाना है कि मेरे को ये लगता है कि मेरी जो लुक है वो एक्टिंग में अच्छी जाएगी, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो मूवीज़ हो, या कुछ भी हो, है ना, वेब सीरीज़ हो। तो इसलिए मैं मॉडलिंग को ज़्यादा इस चीज़ के रिगार्डिंग में प्रेफर नहीं करती। आपको क्या लगता है अनामिका, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें मैटर करती है मॉडलिंग में? harsh truth, but for runway models it matters. It matters. हाँ, it matters. You have to be in a certain criteria. लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल तो हर कोई करने लग गया है, पर to be at a good place, at a big place, you have to fit in a certain criteria. मैं अभी recently गई थी एक शो के लिए, that was an international fashion week. वहाँ पे there was a designer from USA, and वो literally measurement tape लेके खड़ा था, और उसने सारे मॉडल्स को ऐसे खड़े किया, सबके वेस्ट, सबकी बस्ट साइज, हाइट, हील्स पहन के आओ, हाई हील्स, गर्ल्स लेस देन 5'8" आर नॉट अलाउड, Oh my God. ऐसा। I was like, okay ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तो it's true कि आप मतलब रनवेज पे ऐसा होता है कि देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया। दो आजकल बहुत ऐसे बॉडी पॉजिटिविटी आ गई है और बहुत सारे लोग करने लग गए, पर हाँ कर्वी मॉडल्स भी हैं बहुत सारे, तो कर्वी मॉडल्स का एक डिफरेंट वो होता है, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि हाँ कुछ स्लिम मॉडल्स हैं, कुछ कर्वी मॉडल्स हैं। तो कर्वी मॉडल्स बहुत कम ही दिखते हैं इंडस्ट्री में, जो बड़े फैशन वीक्स होते हैं, लैक्मे फैशन वीक या FDCI के जो भी फैशन वीक्स होते हैं उसमें। अदर देन दैट जो भी डिज़ाइनर होते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर्स आर द वन हु आर पेइंग फॉर दैट,
कि हाँ वो पे कर रहे हैं तो उनके डिमांड्स के हिसाब से ही फुलफिल किया जाता है। अगर वो बोलेंगे कि हमें टॉल हाइटेड मॉडल चाहिए, हमें फेयर मॉडल चाहिए, जैसा वो डिमांड करे। हाँ तो उनकी ये भी क्राइटेरिया होती है कि हमें फेयर मॉडल चाहिए, हमें डस्की मॉडल चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर साइज की ही मॉडल चाहिए, आपको जहाँ से मर्जी आप लेके आओ, वी आर पेइंग फॉर द शो, फिर आपको लेके आना है। ठीक है। एक चीज हाँ, और, please. मेरे को मॉडल की डेफिनेशन आज इनसे पता चली। नहीं मतलब सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने बायो में इंस्टाग्राम में लिखा हुआ मॉडल एंड एक्टर। मॉडल मेरा सोच इसलिए था कि चलो मतलब जैसे सॉन्ग्स वगैरह मैं कर रही हूँ या फोटो शूट्स होते हैं, है ना, वो सब मैं कर लेती हूँ। फोटो शूट्स में भी एक्सप्रेशंस वगैरह चाहिए होते हैं, नो डाउट। आपके फिगर जितना मर्जी हो या हाइट जितनी मर्जी हो, यू नीड एक्सप्रेशंस, है ना, वो पोजेस आपको चाहिए होते हैं। तो मेरे को लगता था कि ठीक है, उस हिसाब से मैं अपने बायो में मॉडल लिख सकती हूँ, बट क्या बात है। डेफिनेशन आज इनसे पता लग गया, प्रॉपर जो एक होती है ना मॉडल। आई होप बाय द एंड ऑफ द शो आप भी ये बोलो कि आज मेरे को एक्टिंग यहाँ से ये सीखने को मिला। ये बातें चलती रहेंगी, इस बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू चंडीगढ़ स्टोरीज। आज का पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है और हमारे साथ हैं अनामिका और रिदम। इनके साथ बात करने में तो अलग ही मज़ा आ रहा है और जर्नलिज्म जो इन्होंने आज पकड़ा हुआ है, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रही है, तो मैंने कहा कि मैं ही पहले थोड़ा बोलूँगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों की ड्रीम डेट कहाँ पे होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? चंडीगढ़ के लड़कों को बता दो कि अगर वो आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं तो क्या करना है उन्हें। Okay, so my dream date would be a guy like who knows what is chivalry, right? जो मतलब लड़कों को पता होना चाहिए ना कि मतलब मुझे गाय हुआ लाइक कि हाँ ठीक है चलो देख लेंगे यार, बिग रेड फ्लैग। उनको पता होना चाहिए ना कि आप अगर किसी लड़की को डेट पे लेके जा रहे हो तो आपको कहाँ लेके जाना है, अच्छा, आपको plan क्या होना प्लान चाहिए। करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और माय ड्रीम डेट वुड बी नाइस कॉफी डेट और अ ड्राइव, drive. हाँ अ ड्राइव, क्योंकि ऐसे क्या होता काइंड है, ऑफ रोमांटिक पर्सन, हाँ, करण जौहर टाइप। हाँ मतलब क्योंकि आपको ड्राइव में ना यू गेट टाइम, यू नो, क्योंकि आप बात करते रहते हो, ऐसे आपके पास करने को और दूसरी 10 चीजें नहीं होती है। अदरवाइज अगर हम खाने के लिए बैठेंगे तो मैं तो खाती रहूंगी यार, मुझे तो कोई जान ही नहीं पाएगा। तो आई वुड प्रेफर कि नाइस कॉफी डेट एट अ नाइस प्लेस ऑफ कोर्स, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर अ गुड ड्राइव इन अ गुड वेदर ऑफ कोर्स। जैसा आजकल चला हुआ है चंडीगढ़ का। वो बहुत ही अच्छा वेदर है इधर। चक्को गड्डी का सॉली मत जाओ। what is your ideal date, रिदम? मतलब मैं जैसी पर्सन हूँ तो मेरे को वाइब्स और मौसम और गुड म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को ऐसा डेट, खाना पीना तो चलो ठीक है, वो तो पहले खा पी के फिर सड़कों में ना म्यूजिक चला के नाचते हुए इधर उधर घूमो बाहर। आहा आहा आहा, गेडी टाइप है। नहीं, गेड़ी नहीं, गाड़ी पे नहीं, गाड़ी में नहीं, पैदल, पैदल? गाने कहाँ चलाए हैं? मोबाइल में, अच्छा ठीक है ठीक है। ईयरबड्स लगा के। स्पीकर पे, मोबाइल पे। हाँ, तो मतलब झूमते झूमते एकदम मस्त। और मतलब एक रात तार का मेरे time। कान में, एक तार तेरे कान में, ऐसे वाला टाइप। अरे यार आप तो ऐसे बात करो जैसे स्पीकर का जमाना ही नहीं है। स्पीकर भी होते हैं। सड़क पे स्पीकर लेके गाने चला के चलेगा? अरे मार्शल टाइप्स, और वो क्या होते हैं वो छोटे छोटे से, क्या Okay. कहते हैं उसको? Yeah, but I think that वायल वाला thing is like ज़्यादा रोमांटिक और ज़्यादा कनेक्टिंग, क्योंकि मतलब उसकी ऐसे ओल्ड स्कूल वाइब देती है ना वो। दूर नहीं जा पाएगा ना बंदा। नहीं, अगर मेरे को नाचना हो फिर ओह, तो उसके that मुक्का was- मुक्का लग गया, फिर तो वो अगले बार आएगा कि डेट को मेरे साथ। तुम्हें अभी थोड़ा टाइम कोई नहीं लेके जा रहा डेट पे, पता है? कोई बात नहीं, मैं अकेले खुश हूँ। रिदम के लिए परफेक्ट डेट वुड बी क्लब में जाके नाचना। Yeah. नहीं, नहीं? अरे क्लब में वो थड़कता भड़कता वो चीजें बहुत होती हैं, कोई इसमें बज रहा होता है, कोई उसमें बज रहा होता है। ये नहीं। चलो अगर ऐसा बंदा मिल गया मुक्के मार लेना। अगर बंदा अच्छा मिल गया तो क्लब खाली करा देगा, और बताओ। अरे इतना खर्चा क्यों करवाना, क्योंकि पता लगता ना कि बाद में कहीं मेरे को बोल दे तू, मैंने तेरे पे खर्चा किया, बाद में तू भी मेरे पे कर खर्चा। आजकल यार ऐसे बहुत है। एक तो मुझे ये ना गोल्ड डिगर वाले कांसेप्ट ही समझ नहीं आजकल आते। ऐसे तुम्हारे बहुत पास है कुछ नहीं,
पर तुम गोल्ड डिगर बोलते हो, कमाल है यार। गंदी लड़की तुम्हें भी पसंद नहीं आएगी, सुंदर लड़की तुम्हें भी चाहिए, पर हमें अगर चाहिए पैसे वाले लड़के तो फिर तुम्हें दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई, कमाओ ना यार। सही बात है, यू गॉट अ पॉइंट देयर। मतलब आपको ऑप्शन मिले, ठीक है, कि एक बहुत सुंदर अच्छी लड़की है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लड़की, सुंदर लड़की, अच्छी लड़की, और दूसरी तरफ एक मतलब एवरेज या बिलो एवरेज दिखने वाली लड़की और ठीक ठीक सी लड़की, आप किसको प्रेफर करोगे? सिमिलरली नहीं, सिमिलरली नहीं, आप बताओ किसको प्रेफर करोगे आप? ऑफ कोर्स सुंदर इंटेलेक्चुअल, जिसको ज्यादा मतलब नॉलेज हो चीजों की और जिसकी आईक्यू अच्छी हो, राइट? तो अगर हमें ऑप्शन मिले कि हमें कोई मतलब अच्छा पैसे वाला लड़का है जो अंडरस्टैंडिंग भी है, जो हर चीज समझता है, जिसके पास जो ज्यादा मैच्योर है, तो उसको छोड़ के, या कोई ऐसे नल्ला टाइप्स लड़का है जो मतलब अगर लड़का ऐसा हो जो अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, पर दिखने में अगर ठीक ठीक भी हो, एवरेज भी हो तो चलेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो तो चलेगा। पर अगर कोई ऐसा लड़का है जो नल्ला है, दिखने में भी अच्छा नहीं है, पैसे भी नहीं है, मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? तुम अपनी जिंदगी खराब करोगे? नहीं, मैं क्यों करूँगी? रिदम, आप कर लोगे अपनी जिंदगी खराब किसके लिए? नल्ले के लिए? लड़के के लिए? कतई नहीं, मैं सिंगल रहना मतलब शुक्रगुजार होंगी कि मैं सिंगल हूँ बस। अभी चलो हूँ मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो लेट आवर ऑडियंस नो दैट यू आर अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन। And why? I am a beach person. Of course, I am a beach person. I've got a good physique, so I would love to flaunt, and of course, क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा से ही, मेरे फादर की पोस्टिंग हमेशा ही ऐसे हिल्स वाली जगह पे ही हुई है, हमेशा माउंटेन्स में। तो बचपन से लेके अभी तक हमेशा माउंटेन माउंटेन। मैं बहुत थक गई पहाड़ देख देख। कैसे लोग कहते हैं ना, माउंटेन कॉलिंग, नो, डोंट गो माउंटेन, माउंटेन ब्लॉक्ड। माउंटेन डोंट कॉल मी, आई डोंट वांट टू गो टू माउंटेन। मतलब ऐसे वंस इन अ वाइल कभी कभार हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अगर मुझसे कोई पूछे घूमने कहाँ चले, मैं बोलूँगी कि किसी ना कोस्टल जगह पे चलेंगे, अच्छी मतलब अच्छी बीच वाली एरिया या कुछ ऐसी जगह पे, मुझे बहुत पसंद है। पहाड़ में ऐसे सिर्फ ऐसे चक्कर आते हैं। बहुत रिदम, ज़्यादा। तुम्हें क्या लगता है? वैसे मेरे को पहाड़ अच्छे लगते हैं, बट अभी तक मैंने बीच देखे नहीं है, तो आई वुड से कि एक बार बीच देखा हूँ तो क्या मेरा भला हो जाएगा। और नहीं, तो क्या बीच पे क्या पता मेरी प्रेफरेंस चेंज हो जाए, right? हाँ Yeah? राइट। हो सकता है। हो सकता है, of course. बस कहते हैं ना कि वाइब्स जो होती हैं वो पहाड़ में ही आती हैं, मतलब लाइटिंग सी देखनी रात को, फिर सुबह सनराइज है ना, सनसेट होते हैं, ये चीज़ें मेरे को पसंद है। तो बेसिकली वैसे माउंटेन्स, बट अभी तक बीच देखे नहीं, तो कोई बीच पे ले जाए। शी इज लाइक रेडी। हाँ, ले जाएगा। गोवा वाले मम्मी पापा को कहो ना। शिट, ये तो भूल ही गई कि मम्मी पापा भी देख रहे हैं, बोल रहे हैं कोई बीच पे ले जाए। नहीं, मैं अपने पैसे से जाऊंगी, मम्मी का टेंशन मत लो। आपको भी लेके जाऊंगी। मिनट में पलट गई लड़की। दो देखने में मुझे लगता है कि ये लंबी कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही फन थी। तो जितना मजा हमें आया उतना मजा मेरी उनको भी वजह से। आएगा देखने में, तो इसलिए मुझे लगता है कि बोरिंग उनको भी नहीं लगेगा। सही है। अगर जो है अनामिका और रिदम की बातें अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। और मेरे को फॉलो मत करना भूलना, ठीक है? एक बार हमारी ऑडियंस को अपना अपना इंस्टाग्राम आईडी भी बता दो यार। IAMRHYTHEM, आई एम रिदम। कईयों को रिदम के स्पेलिंग ही नहीं आते हैं। दोबारा बता दो आराम से। मेरे IAMRHYTHEM। रिदम हाँ, It's Anamika Singh _26। स्पेल आउट कर दो, फिर नहीं मिलेगी इतनी सुंदर लड़की। अरे आप स्क्रीन पे लगा देना ना हमारी आईडी। ओह, ये भी सही है। It's ANAMIKA SINGH _26। थैंक यू सो मच। अगर जो है इन दोनों को फॉलो कर लिया हो तो चंडीगढ़ स्टोरीज को भी फॉलो कर लेना प्लीज। सिर्फ लड़कियों को मत करना यार, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। So I would request you guys to follow Chandigarh Stories, please. थैंक यू सो मच यार। I want so guys, please follow Chandigarh Stories to be updated about us, about this whole conversation. It was a very good conversation. It was a very good time. We really had fun. और हमने प्रणय जी को बहुत ज़्यादा नर्वस भी किया।
पर बोर नहीं होने दिया। ये बोर तो नहीं बात होने सच है, दिया, ये yes। तो बात सच है। और ये आपको देखने को मिलेगा पॉडकास्ट में कि हमने कैसे नर्वस किया प्रणय जी को। तो प्लीज चंडीगढ़ स्टोरीज को फॉलो करना ना भूलें और हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए तैयार रहें कि आगे हमने और क्या क्या किया और हमने क्या क्या बात की किस बारे में।